नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। वही देश जहां सितारे भी मरते हैं तो अफवाहें पैदा होती हैं, जहां इंसान के जाने के बाद उसकी यादों से ज़्यादा उसकी जायदाद की फाइलें खुलती हैं और कैमरे एक कोने में खड़े परिवार के दुख को भी टीआरपी समझ लेते हैं। आज की कहानी एक ऐसे कलाकार की जिसे ही मैन कहा जाता था। जेठा की मुस्कान और वीरू का दिल देश की सिनेमाई स्मृति में अमर और अब अपनी मौत के बाद भी चर्चा में है। और कारण है एक इच्छा पत्र, एक वसीयत और एक विरासत, और उनके दो परिवार। धर्मेंद्र को गुजरे हुए एक सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है। परिवार शोक में है, फैंस अभी भी सदमे में है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया की गली में कुछ और सुलग रहा है। कौन लेगा संपत्ति, किसे क्या मिलेगा, क्या दो परिवारों में फूट पड़ेगी? प्रश्न ऐसे हैं जैसे किसी ने दुख में डूबे परिवार पर कैमरा जबरदस्ती फोकस कर दिया हो। धर्मेंद्र के दो परिवार थे, पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे, सन्नी, बाबी, अजीता और विजेता। और हेमा मालिनी की उनकी 2 बेटियां, ईशा और अहाना। 6 बच्चे, 13 पोते पोतियां, 4 पीढ़ियों का फैलाव। और इन सबके बीच 450 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति। अब देश का एक हिस्सा यह सवाल पूछ रहा है, ये सब बांटा कैसे जाएगा? हेमा मालिनी और उनकी बेटियां धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं आईं। अफवाहों की डोरी तुरंत लंबी होती गई। क्या रिश्ते बिगड़ गए थे? क्या वसीयत को लेकर मतभेद है? क्या दो परिवार अब एक दूसरे के खिलाफ होंगे? जबकि सच्चाई यह है, हेमा ने अपने घर पर अलग से प्रार्थना सभा रखी थी, लेकिन अफवाहों ने कभी किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। वो सिर्फ दौड़ती हैं और लोग उन्हें बिना टिकट के देख भी लेते हैं। इसी कोलाहल में एक खबर सामने आई सन्नी देओल की ओर से। सूत्र बताते हैं कि सन्नी देओल ने साफ कहा है, ईशा और अहाना को उनका पूरा हिस्सा मिलेगा। उन्होंने कहा, पिता की इच्छा यही थी, सभी बच्चों को बराबरी का हक मिले। और उसी सूत्र ने कहा, विवाद की कहानियां पूरी तरह बकवास हैं, गलत समय पर फैलाई गई हैं। यहाँ कोई गरीबी में नहीं है, न कोई झगड़ा है। पर अफवाहों का क्या करें, वे सत्य से तेज चलती हैं और सोशल मीडिया उनका राजमार्ग है। अब कहानी का मानवीय पक्ष। धर्मेंद्र के पिता का गांव डांगो, 2.5 एकड़ पुश्तैनी जमीन, उसकी कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास। यह जमीन उन्होंने अपने चाचा के बच्चों को दे दी, क्योंकि उनके पिता ने उनसे कहा था, इस जमीन का ख्याल रखना। और ख्याल रखने के लिए धर्मेंद्र ने उसे उन हाथों को सौंपा जो उस मिट्टी को समझते थे। आज भी वही लोग उस जमीन का ध्यान रखते हैं। यह कहानी बताती है, संपत्ति सिर्फ कीमत नहीं होती, कभी कभी वह स्मृति होती है, और स्मृति बांटी नहीं जाती। 450 से 500 करोड़ की नेटवर्थ थी धर्मेंद्र जी की। मुंबई का बंगला, लोनावाला का 100 एकड़ का फार्म हाउस और अलग अलग भूमि। 30 कॉटेज वाला रिजॉर्ट का सपना था। धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो किसान भी थे, बिजनेसमैन भी थे और निर्माता भी थे। लोग स्क्रीन पर रोते हुए देखते थे, लेकिन असल जिंदगी में वह अपनी जड़ों से जुड़ा एक साधारण आदमी थे। अब आते हैं सबसे कठिन हिस्से पर, कानून। कानून कहता है, हिंदू विवाह में बहु विवाह मान्य नहीं है, इसलिए पहली पत्नी प्रकाश कौर का विवाह ही कानूनी रूप से वैध माना जाएगा।
एक वकील ने कहा, अगर उनका विवाह हेमा से कुछ हिंदू कानून के तहत अवैध माना जाएगा तो हेमा मालिनी को संपत्ति में कानूनी हिस्सा नहीं मिलेगा, पर उनकी बेटियां ईशा और अहाना को पूरा अधिकार है, क्योंकि वे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संतान हैं। कुछ पुरानी रिपोर्ट कहती हैं धर्मेंद्र और हेमा ने शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है। कानूनी दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हैं, अटकलें हैं जिनके पीछे तथ्यों की कमी है, और जब तथ्य कम हो तो अफवाहें अधिक पैदा होती हैं। अब हम उस जगह खड़े हैं जहां जनता खड़ी होती है। जब कोई सितारा चला जाता है, हमारे पास जानकारी कम, जिज्ञासा ज़्यादा। हमारी दिलचस्पी इंसान में नहीं, उसकी विरासत में होती है। जबकि असली सवाल ये होना चाहिए, धर्मेंद्र ने अपने जीवन में क्या छोड़ा? फिल्में, संवाद, एक अनोखी मर्दानगी जो आज की स्क्रीन पर दुर्लभ है। विरासत सिर्फ जमीन संपत्ति नहीं होती, कभी कभी वह मुस्कान होती है जो दर्शकों की स्मृति में अमर हो जाती है। तो यह है धर्मेंद्र की विरासत, जिसे लेकर अफवाहें हैं, पर नींव में है परिवार का विश्वास। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम किसी के दुख में सहानुभूति रख पाएंगे, या जायदाद के आंकड़ों में उलझकर मानवता का पाठ फिर भूल जाएंगे? धर्मेंद्र चले गए, लेकिन उनकी कहानी, उनकी विरासत और उनका सिनेमा अब भी वहीं है, हमारी सामूहिक स्मृति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार।